न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मुंबई में 64 वर्षीय विधायक के साथ सामूहिक दुष्कर्म, ठाणे क्रिक के पास छोड़ा मरने की हालत में। नाबालिग से दुष्कर्म के बाद पोस्ट लगाने की दी धमकी, ब्लैकमेलर हुआ गिरफ्तार। गर्भ निरोधक गोलियां लेने से 16 वर्षीय लड़की की मौत, डॉक्टर भी हुए हैरान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुंबई में 64 वर्षीय विधायक के साथ सामूहिक दुष्कर्म, ठाणे क्रिक के पास मरने की हालत में छोड़ दिया। उत्तर पूर्वी मुंबई के टॉप बम्बे में कम से कम 2 से 3 युवक ने 64 वर्षीय एक विधायक का अपहरण किया, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसको बेरहमी से पिटाई की। मंगलवार को यह जानकारी दी गई। पीड़ित की बेटी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उसकी मां सोमवार रात कुल्लर के नेहरू नगर इलाके के पास के खंडोबा मंदिर में पूजा करने गई थी। कहा जाता है कि वहां से कम 3 लोगों ने उसका पीछा किया और अपहरण कर उसे अपने साथ डॉम्बे में ठाणे क्रिक के पास एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ बेशर्मी से दुष्कर्म किया। दरिंदों ने पीड़ितों के चेहरे, सिर, गुप्तान और अन्य अंगों पर बार-बार हथौड़े से वार किया, जिससे वह गिर गई और निजर्ग गाड़ी क्षेत्र में बेहोश हो गई। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। बेटी की शिकायत के अनुसार उसे इस तरह से मारकर दरिंदों ने समझा कि वह अब मर गई है, तो उसे अंधेरे में फायदा उठाकर वहां से भाग गए। मंगलवार सुबह लगभग 5 बजे एक स्थानीय महिला ने बुजुर्ग पीड़ित को बिना कपड़ों के, खून बहते हुए और मदद की गुहार लगाते हुए देखा। रोती हुई बेटी ने मंगलवार देर रात IANS को बताया, उस दयालु महिला ने पहले उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े दिए। उसके पुलिस को सूचित किया, जो घटनास्थल पर पहुंची। टॉप बॉम्बे पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि वे पीड़ित को तुरंत घाटकोपर के BMC के राजवाड़ी अस्पताल ले गए। उसके सिर की चोट के कारण उसको CT स्कैन करवाया पड़ा। अधिकारी ने कहा कि एक युवक को हिरासत में लिया गया है और उनके साथ ही बारे में पूछताछ की जा रही है। महिला अपनी बेटी और 9 साल की नातिन के साथ रहती थी। वह स्थानीय बाजार में मछली और झाड़ू बेचकर जीवन गुजारा करती थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाबालिग से दुष्कर्म के बाद पोस्ट लगाने की धमकी दे रहे ब्लैकमेलर हुआ गिरफ्तार। उत्तराखंड से नाबालिग से दुष्कर्म के बाद सड़क पर पोस्टर चिपकाने की धमकी देकर 10,000 रुपए मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शहर कोतवाली राजेश शाह ने बताया कि दून में किराए पर रहने वाले एक व्यक्ति ने तहरी दी, 16 वर्षीय बेटी को परेशान भी किया। इससे पूछे जाने पर बेटी ने बताया कि फैजल नाम का युवक उसे काफी दिनों से परेशान कर रहा था। उसने पीड़ित से दोस्ती के बाद दुष्कर्म भी किया। आरोप है कि इसके बाद उसके फोटो को वह पोस्टर बना के उसे बदनाम करने की धमकी देने लगा। पुलिस ने आरोपी फैजल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित से मोबाइल नंबर लेकर आरोपी फैजल हाल निवासी देवऋषि केनवल, द्योहारपुन मूल्य निवासी किरतपुर बेजुबान UP को पकड़ा गया था। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद हुई। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोप को कोर्ट ने दोषी करार देकर 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक्स कोर्ट के जज पंकज तोमर ने दोषी पर 24,000 रुपए का अर्थदंड भी वसूल करने की मांग रखी है। शासकीय अधिकारी किशोर कुमार सिंह ने बताया कि 5 जून 2019 को विकासनगर थाना में 17 वर्षीय किशोरी के चाचा ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अन्नू जेम्स निवासी छोटू वाला को टून रेलवे स्टेशन से पीड़ित संग गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित ने अपने बयान में कहा था कि अन्नू जेम्स ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की सजा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऋषिकेश के वर्षीय लड़की से दोस्ती और छेड़छाड़ के दोषी मध्य प्रदेश के युवक को कोर्ट ने 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। उस पर कुल 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। शासकीय अधिवक्ता अल्पयन थाप के बताया कि पीड़ित लड़की के परिजनों ने 27/2018 को ऋषिकेश थाने में केस दर्ज कराया। उस दिन 3 बजे बेटी स्कूल से निकलने के बाद लापता हो गई।
पीड़ित को हरिद्वार रेलवे स्टेशन से शाहजहां खान निवासी छतरपुर मध्य प्रदेश के साथ बरामद किया गया। उसने बताया कि 2 महीने पहले इंस्टाग्राम पर शहजाद ने उससे दोस्ती की। शहजाद उसे अपने साथ ट्रेन में ले जाने की बात कर रहा था, तभी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गर्भ निरोधक गोलियां लेने से 16 वर्षीय लड़की की मौत, डॉक्टर भी हैरान है। यूनाइटेड किंगडम से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 16 वर्षीय लड़की की गर्भ निरोधक गोलियां खाने से मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो लड़की के सिर में खून के थक्के जम चुके थे, जिसके कारण डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। वहीं क्रिसमस से पहले बेटी का यूं चले जाना, परिवार का हाल काफी बुरा कर देना। पीरियड्स के दर्द से बचने के लिए गर्भ निरोधक का सेवन कर लिया था। 14 साल की लैला खान को पीरियड्स के दौरान असहनीय त्रास हुआ था। दोस्तों के सुझाव से उसने गर्भ निरोधक गोलियां लेनी शुरू कर दी। उससे 25 नवंबर से ऐसा करना शुरू किया था। 5 दिसंबर आते आते उनकी हालत बिगड़ गई। उसके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। हालत बिगड़ने पर लैला के परिवार वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां उन्होंने पेट में कीड़ा होने की बात कही, लेकिन सिर में खून के थक्के जमने की बात डॉक्टर को समझ में नहीं आई। डॉक्टर के सामान्य उपचार के बाद लैला को घर भेज दिया गया, लेकिन उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। वह अचानक से बेहोश हो गई। घर वाले उसे तुरंत अस्पताल ले गए। लैला को बचाने के लिए सर्जरी की गई, लेकिन उसका ब्रेन डेड हो चुका था। क्रिसमस से कुछ दिन पहले ही लैला को यूं चले जाना उसके परिवार को एक झटका देने जैसा हो गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है। लैला की मां का कहना है कि उसने अभी कॉलेज जाना शुरू किया था, उसे जॉब भी मिल गई थी। कॉलेज में वह टॉपर स्टूडेंट भी मानी जा रही थी। वहीं लैला के परिवार वालों ने उसके ऑर्गन्स दान करने का फैसला लिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो क्रिसमस से पहले लैला का यूं बिछड़ जाना उसके परिवार वालों के लिए काफी दुखदायक है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कोक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।